Good morning, student. Chapter number 6, Subsidiary Book. First, introduction. In the previous chapter, we have studied that the first entry for recording various day-to-day transaction is known as journal entry. The book in which such journal entry are recorded is also known as journal. हमने ऑलरेडी इसके पहले वाला चैप्टर जो देखा है उसमें हमने स्टडी किया है कि हम सारी जो एंट्री रिकॉर्ड्स करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। वो सारी एंट्री रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री, और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं जनरल। मैंने नंबर्स ऑफ़ ट्रांजेक्शन, जब हमारे बहुत सारे नंबर्स ऑफ़ ट्रांजेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसके लिए हम अलग से बुक डिफ़िकल्ट है कि हम एक ही बुक में सारे चीज़ लिखें। इसके लिए हम बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं जर्नल के, जैसे कि ये फर्स्ट, वाइल राइटिंग एवरी ट्रांजेक्शन द अकाउंट नेम हैज़ टू बी मेंटेन। जब भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें अकाउंट्स का नाम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं। Second, an individual posting of each account has debit or credit and hence involves the respective journalist and posting work. हर इंडिविजुअल को पोस्ट करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। इसके लिए हमें रेस्पेक्टिवली जर्नलिस्ट पोस्टिंग वर्क भी करना पड़ेगा। थर्ड, द जर्नल्स बिकम्स बल्कि एंड वॉल्यूमिनाइज एंड बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज। जो जर्नल होगा वो बहुत सारे बल्कि हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे हो गए, और बहुत सारे वॉल्यूम मतलब बहुत लार्ज नंबर के हो गए, जिसको डिफ़िकल्ट करना होगा हमें मैनेज में। सच अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रमोट बेसिस। ये अकाउंटिंग जो भी है इस सिस्टम में, जिसमें हम सारी एंट्री एक ही जगह पे लिख रहे हैं, वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रमोट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं होता है। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल अगर कंट्रोल करना है सिस्टम को तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना। ये सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो जनरल है उसको सब डिवाइड किया है, और उसको कहते हैं सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने बिकॉज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर के यूज़ की वजह से ये जो लिमिटेशन है वो हमारे और ज़्यादा न्यूट्रलाइज मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए। जैसे लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको रेस्पेक्टिव हम सेपरेट बुक्स बना सकते हैं जर्नल बुक की जगह पे। जैसे कि एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जर्नल बुक हमारे लिए हमारे रफ नोटबुक जैसा है, जिसमें हम सब कुछ लिखते हैं। मैथ्स का भी वर्क लिखते हैं, इंग्लिश का अगर कुछ काम हो तो वो लिखा हमने, अदर कोई सब्जेक्ट है वो सारा हमने लिखा। तो जर्नल हमारी रफ बुक जैसा है। और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि पर्टिकुलर हर सेपरेट की अलग अलग बुक बनाते हैं। जैसे कि इंग्लिश के लिए अलग से इंग्लिश की नोटबुक है, मैथ्स की अलग से उसकी नोटबुक है, कि हम पर्टिकुलर उसके सम सिर्फ उसी की बुक में कर सकें, या उसके रिलेटेड जो भी हमने लिखा है वो हम पर्टिकुलर उस बुक में लिख सकते हैं। तो उस बुक को कहते हैं सब्सिडरी बुक। वैसे ही हम अकाउंटिंग में जनरल बुक मतलब रफ एंड सब्सिडरी बुक मतलब सेपरेट अलग अलग बुक बनाना। अब सब्सिडरी बुक का मीनिंग, सब्सिडरी बुक रिफर टू द जर्नल कीप फॉर द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि जर्नल एंट्री सारे जर्नल जो भी है उसको रिकॉर्ड करना है स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जिसका सिमिलर नेचर है, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे पूरा रिकॉर्ड करना। सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नॉन एज द डे बुक। सब्सिडरी बुक को हम डे बुक भी बोलते हैं। अ सेपरेट बुक फॉर ईच सब डिवीज़न इज मेंटेन। हर एक सेपरेट बुक बनाया जाता है सब डिवीज़न के लिए। जैसे कि एग्जांपल है फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द क्रेडिट परचेज। सारे क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन के लिए हमने एक परचेज बुक बनाया है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सारे क्रेडिट परचेज। वैसे ही क्रेडिट सेल्स के लिए हमने एक अलग बुक बनाया जिसमें हम सारे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कहते हैं सेल्स बुक। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक के कितने टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स होती है। नेम ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक के नाम क्या है और उसके ट्रांजेक्शन क्या है। जैसे कि सबसे पहले है हमारा कैश बुक। यहाँ पे कैश बुक जिसके अंदर सबसे पहले है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब होता है जिसमें कैश मतलब पैसे के रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड है कैश बुक विथ एंड बैंक फॉर्मूलर कैश बुक, मतलब वो बुक जिसके अंदर हम कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम डिस्काउंट है वो सब चीज़ भी हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड लास्ट हमारा है कैश बैंक एंड डिस्काउंट, मतलब जिसके अंदर 3 कॉलम होती है, जिसके अंदर हम कैश
बैंक और डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पहले हमारी है कैश बुक, जिसके अंदर 3 टाइप्स की बुक होती है। उसके बाद सेकंड है हमारा गुड्स सब्सिडरी बुक, मतलब गुड्स के रिलेटेड कौन सी बुक होती है वो। जैसे कि सबसे पहले है परचेज बुक। तो परचेज बुक जिसके अंदर हम सारे क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, परचेज ऑफ गुड। सेल्स बुक जिसके अंदर हम सारे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमने उधार में बेचा है वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न बुक जिसके अंदर हम सारे क्रेडिट परचेज, जो भी हमारा क्रेडिट परचेज हुआ है वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड सेल्स रिटर्न बुक जिसके अंदर हम सारे क्रेडिट सेल्स, जो भी हमारा क्रेडिट सेल्स हुआ है वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है हमारा सब्सिडरी बुक फॉर बिलिंग। बिलिंग के हिसाब से कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती है। तो दो बिल के हिसाब से 2 बुक होती है। एक होती है बिल रिसीवेबल्स, जिसके अंदर हम सारे बिल रिसीवेबल्स की जितनी भी एंट्रीज होती है वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही होता है सेकंड बिल्स पेएबल, जिसके अंदर हम सारे बिल्स पेएबल जो भी हमने एक्सेप्ट किया है वो सारे हम रिकॉर्ड्स करते हैं। एंड लास्ट हमारा आता है जनरल प्रॉपर फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नॉट कवर्स, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है, जो ये सारी ऊपर की जितनी भी अबो की सब्सिडरी बुक्स है, जैसे कि परचेज, गुड्स रिलेटेड थी, कैश थी और बिल्स रिलेटेड थी, उनमें जो चीज़ नहीं रिकॉर्डेड हुआ है वो सारी एंट्री हम जो रिकॉर्ड्स करते हैं अलग से बुक में, उसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर। मीन्स अबो के जो ऊपर में कोई भी एंट्री, ऊपर वाली सारी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद जो एंट्री बच जाए उस एंट्री को इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमारा है यहाँ पे एडवांटेज के हमारे अब ये चैप्टर में हम सिर्फ ये जो सेकंड रिलेटेड है हमारा कि सब्सिडी बुक्स ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स सब्सिडी बुक्स है जो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, सिर्फ उसी के सम्स देखेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पे है एडवांटेज के सब्सिडी बुक्स बनाने के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, कि हम अकाउंटिंग जो वर्क होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पर्सन के हिसाब से। मीन्स हम एलोकेट कर सकते हैं वर्क, जैसे कि जो परचेस रिलेटेड काम है तो हम वो किसी एक बंदे को दे सकते हैं, सेल्स रिलेटेड कुछ भी काम है तो हम सेकेंड इंसान से करवा सकते हैं, तो हम अपने जो भी वर्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड है डिवीज़न ऑफ लेबर्स, हम यहाँ पे अकाउंटिंग के जो भी वर्क है उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्किल के हिसाब से हम उसको असाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक है, एक्यूरेट है, प्रमोट है, इजी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑप्टेन, जिससे हमारा इजीली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन हो सके, जिसके हमारे और भी बेनिफिट है। जैसे कि अगर हम लेबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। हमें ऑडिट वर्ड बिकम हमारा सिंपल हो जाता है, जो हमारा रिकॉर्ड करने का काम होता है, जो हमारा लास्ट में फाइनलाइज करने का काम होता है वो हमारा ईजी हो जाता है। अकाउंट प्रिपरेशन, जो हमारा अकाउंट बनाने का जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हमारा इजी हो जाता है और सिंपल हो जाता है। टाइम सेव होता है। एनालिटिकल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये हमारा था एडवांटेज के सब्सिडी बुक्स बनाने के एडवांटेज क्या क्या है। उसके बाद है हमारे सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स, के गुड्स के सब्सिडरी बुक्स क्या क्या होते हैं। द आइटम विथ विच द बिजनेस एंटरप्राइज एंटिटी डील इज कॉल्ड गुड्स, वो आइटम या फिर वो प्रोडक्ट या वो चीज़ जिससे पूरा बिजनेस एंटरप्राइज डील कर रहा है उसको कहते हैं गुड्स। उनके लिए वो उनका प्रोडक्ट हो सकता है, वो उनकी गुड्स हो सकता है। एज पर एज द स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर का मतलब हमने जब स्टडी किया था, क्लोथ इज गुड फॉर द क्लोथिंग, अगर क्लोथिंग जो एक दुकान है जिसमें सिर्फ कपड़े बिकते हैं तो उनके लिए उनका गुड्स क्या हो जाएगा, क्लोथ हो जाएगा, मीन्स कपड़े हो जाएगा। एंड द बुक इन विच द बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज और सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब वो बुक जिसके अंदर बिजनेस एंटिटी अपनी क्रेडिट परचेज, अपने क्रेडिट सेल्स, उसका रिटर्न, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो होता है गुड सब्सिडरी बुक्स। अब यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गुड सब्सिडरी बुक्स है जो हमने ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ा था, जिसमें था हमारा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सबसे पहले हमारा ये है कि परचेज बुक,
परचेज बुक मतलब सब्सिडी बुक जिसके अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेज मतलब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट में हुए हैं, मीन्स जिसको हमने उधार में बेचा है, सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शन वही ट्रेडर्स जिसके साथ हमने क्रेडिट में डील किया सिर्फ हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी अगर कैश में किया है, मीन्स अगर हमने कुछ भी सामान लिया है और हमने पैसे दे दिए हैं या हमको पैसे मिल चुके हैं मतलब कैश में हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सेकेंड, अगर कुछ भी चीज़ असेट से रिलेटेड है, जैसे कि हमने फर्नीचर ख़रीदा है, हमने मशीन ख़रीदा है या हमने कुछ और असेट पर्टिकुलर चीज़ परचेज़ किया, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे वो कैश में हो किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। मीन्स सिर्फ हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स मतलब हमने सामान को रिलेटेड बेचा या हमने परचेज़ किया है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट पे मतलब हमने उधार पे किया है या फिर उधार पे बेचा है। और यहाँ पे हमारा परचेज बुक है, बहुत डिफरेंट टाइप से बनाया जाता है। जिसमें हमारा है कि परचेज बुक है जिसमें दो बुक्स होते हैं, एक सिंपल परचेज बुक और एक होता है कॉम्युलर परचेज बुक। सिंपल परचेज बुक मतलब सिंपल ही होता है जिसके अंदर नेम हो गया, पर्टिकुलर हो गया और अमाउंट हो गया, सिर्फ सिंपली एक ही कॉलम में अमाउंट की। एंड कॉम्युलर परचेज बुक के अंदर होता है परचेज बुक विथ कॉलम्स मतलब अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ, जैसे कि एक बिजनेस है और उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है एक बिज़नेस है जिसके अंदर फर्नीचर पूरा कंपनी है और जिसके अंदर टेबल भी है, चेयर भी है एंड बेंच भी है, तो वहाँ पे अलग अलग कॉलम बनेंगे, टेबल्स का कॉलम बना, चेयर का कॉलम बना, फिर बेंच का कॉलम बना, लाइक दैट। एंड सेकेंड है गुड्स एंड एक्सपेंस कॉम्युलर परचेज बुक जिसके अंदर गुड्स और एक्सपेंस की कॉलम बनती है, वो वाली हमारी परचेज बुक। जिसमें हमारा सबसे पहले है यहाँ पे सिंपल परचेज बुक। सिंपल परचेज बुक कैसा होता है, जब बिजनेसमैन है वो परचेज कर रहा है, व्हेन परचेजिंग ओनली वन आइटम, जब सिर्फ वो एक ही आइटम ऑफ गुड्स परचेज कर रहा है तब हम ये सिंपल परचेज बुक मेंटेन करते हैं। अगर इवन मोर देन वन आइटम, अगर वो ज़्यादा एक से ज़्यादा आइटम्स परचेज कर रहा है तो हम गुड्स आर परचेज, तो हम सेपरेट सिंपल परचेज बुक, अलग अलग सिंपल परचेज बुक बनाते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट है हमारा सिंपल परचेज बुक का। कैसा फॉर्मेट होता है, सबसे पहले होता है डेट जिसके अंदर हम डेट लिखते हैं कि कौन से दिन हमने परचेज़ किया। नेम ऑफ सप्लायर जिसके अंदर हम सप्लायर के नाम लिखते हैं कि किसके पास से हमने परचेज़ किया। इनवर्ड इनवॉइस नंबर कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या है वो हम लिखते हैं। LF मतलब लेज़र फॉलियो एंड लास्ट में हमारी अमाउंट और नीचे हमारा टोटल। ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पूरा डिटेल में दिया है। जैसे कि हमारा डेट कि हम यहाँ पे डेट लिखते हैं कि क्रेडिट परचेस हमने कब किया है, वो इस कॉलम में हमारा आएगा। नेम ऑफ़ सप्लायर, नेम ऑफ़ सप्लायर मतलब दोस्त जिससे हमने गुड परचेज़ किया है उसकी पूरी डिटेल एंटर हम करते हैं नेम ऑफ़ सप्लायर में। इनवर्ड इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि बिल और इनवॉइस नंबर जो सप्लायर ने रिकॉर्ड किया होगा अपने कॉलम में या सप्लायर ने हमें इशू किया होगा, दिया होगा। लेजर फोलियो जब हमें लेजर पोस्टिंग करना होगा तो हमारे लिए ये यूज़ होता है, इसलिए हम पेज नंबर लिखते हैं लेजर का, कि लेजर का पेज नंबर क्या है और वो अकाउंट को हमने क्रेडिट कब किया है वो सारा हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड अमाउंट लास्ट में हमारी अमाउंट होती है कि हमारा अमाउंट क्या है। हम हमेशा अमाउंट में नेट परचेस लिखते हैं। नेट परचेस मतलब हमने सारे ट्रेड डिस्काउंट जो भी हमारे हैं वो हमने सारे डिडक्ट किए हैं, मीन्स माइनस किया है, और उसके बाद जो हमारी फाइनल अमाउंट आई है वो हमने रिकॉर्ड किया है। तो ये हमारा था फॉर्मेट कि परचेज़ बुक का फॉर्मेट क्या, सिंपल परचेज़ बुक का फॉर्मेट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सम्स देखेंगे। नाउ थैंक यू।